नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं एकदम से, तो हमारे शरीर में जहाँ पर मोटापा आता है, जहाँ पर फैट जमता है, जहाँ पर चर्बी जमती है, उस स्किन में उसके ऊपर वाली जो आपकी स्किन रहती है, उसमें छोटे 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 स्कार्स हो जाते हैं। छोटे छोटे आपको घाव के जैसे कहीं भी आपको कट जाए, उसके ऊपर एक घाव का निशान रह जाता है, उसी को हम स्कार बोलते हैं। तो छोटे 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 उस के ऊपर जहाँ पर फैट जम जाता है, वहाँ पर स्कार्स हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल छोटे बहुत सारे स्कार्स हो जाते हैं, और उसी को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। खिंचाव के कारण होने वाली मार्क्स मतलब स्कार्स, एक्चुअली में वो एक स्कार्स रहता है, स्कार रहता है, जो कि स्कार आप मैं बता चुका हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बॉडी में ऐसे कट जाए और उसके बाद घाव का निशान रहे, तो उसको हम स्कार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पर मेरे एक छोटा सा निशान आपको दिख रहा है, ये बचपन में मेरे को कट गया था, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कार रहता है। वैसे ही हमारे बॉडी में अगर एकदम से वजन एकदम से बढ़ जाए और फैट विद इन 5 मंथ 6 मंथ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस एरिया में, तो स्किन के फटने के कारण और उसके बाद वो ठीक होने के कारण वहाँ पर स्कार छोटे छोटे आ जाते हैं। उसी को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्ट्रेच मार्क्स होता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रेच मार्क्स जब बहुत ज़्यादा बॉडी में एकदम से फैट बढ़ जाए तो स्ट्रेच मार्क्स होता है, और वो कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, पहली चीज़। दूसरी है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, खूब ज़्यादा बॉडी बना रहे हो और बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, बहुत फैट खा रहे हो, एकदम से आपका वजन बढ़ जाए, किसी एरिया का एकदम से खिंचाव हो स्किन का और स्किन फट जाए, तो वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। फटने का मतलब ऐसा नहीं कि फट के खून निकलेगा, फटने का मतलब कि हल्का सा फटे, जो आपको महसूस नहीं होती कि फटी हुई है, लेकिन हल्की सी उसमें खिंचाव और तनाव आता है, जिसके कारण वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान, बॉडी बिल्डिंग के दौरान, अगर कोई आप हार्मोनल थेरेपी करा रहे हैं और उसके चलते आपका वजन एकदम से बढ़ गया है, तो उसमें बच्चों में एकदम से जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद एकदम से उनका वेट बढ़ता घटता है, और उसके कारण कभी कभी बच्चे ज़्यादा वेट हो जाते हैं और उनका फैट एकदम से बढ़ जाता है। मम्मी पापा हमेशा बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और प्यार के चलते ज़्यादा बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो मोटे होने के कारण बच्चों को भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। या तो कोई ऐसी कंडीशन, या घर में कोई बच्चा है वो एकदम से बहुत ज़्यादा खा रहा है, एकदम से वजन बढ़ा लिया, तो उसको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। या मैं ज़्यादा खाना खाने लगा एकदम से, तो एकदम से मेरा वजन बढ़ गया, मेरे बटक्स में और मेरे पेट में, मेरी तोन में एकदम से तोन बड़ी हो गई। तो वो क्या है, स्किन एकदम से बड़ी होगी तो स्किन फटेगी, और स्किन फटेगी तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। तो मोस्टली जो है वो स्किन फटती है हल्की सी, और उसके बाद वहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडी को होती है, और उसके बाद ज़्यादातर बॉडी बिल्डर वगैरह को आप स्ट्रेच मार्क्स, अगर वो आपने शो देखा होगा तो अच्छे से अगर आप ध्यान देंगे तो हर बॉडी बिल्डर को कहीं ना कहीं वो स्ट्रेच मार्क्स रहते हैं, हल्के कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो उसमें कलर वगैरह लगा देते हैं, तो कॉस्मेटिक थेरेपी कर लेते हैं वो। तो बॉडी बिल्डर को भी स्ट्रेच मार्क्स होता है। अगर एकदम से वेट गेन कर रहे हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके वजन में, तो स्ट्रेच मार्क्स हो जाएगा। और मोस्टली फटने के कारण होता है अगर आप ज़्यादा एकदम से वजन गेन कर लें तो। और कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले बैली में होता है, आपके तोन में होता है, बटक्स में होता है, जहाँ पर भी फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए, जहाँ पर भी आपका वसा ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए, फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए बॉडी में, एकदम से फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो स्किन जो है, स्किन तो नॉर्मल टोन की है, स्किन को तो नहीं पता कि फैट आप ज़्यादा खा रहे हो। अब स्किन क्या है, थोड़ा सा खिंच जाती है, खिंचने के बाद कुछ दिन बाद वो वहाँ पर खिंचने के बाद हल्का सा फट जाती, जो कि आपको दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन जैसे फट गई उसके बाद वहीं पर वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद एक स्ट्रेच मार्क्स, एक स्कार बन जाता है, और वो छोटे 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 स्कार बन जाते हैं। मतलब मेरी स्किन ये है, और यहाँ से ऐसे हल्की सी खिंची, और खिंचने के बाद यहाँ यहाँ मल्टीपल स्कार बन गए, उसी को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं इसी की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बचाव के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम स्ट्रेच मार्क्स से बचें अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं
या अभी आपको प्रेगनेंसी है तो कैसे आप बचे। तो मैं बता देता हूँ कि प्रेगनेंसी जो है वो स्ट्रेच मार्क्स जो है वो आपको 6वें महीने से आना चालू हो जाते हैं और 9वें महीने तक स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी आ जाते हैं। उसी समय ज़्यादा आपका वजन बढ़ता है और उसी समय स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होने के चांसेस क्या, हो ही जाता है स्ट्रेच मार्क्स। तो उससे कैसे बचे हम, तो सबसे पहले मेडिसिन है कैलेंडुला एलोवेरा ऑल पर्पस क्रीम। तो ये है कैलेंडुला एलोवेरा ऑल पर्पस क्रीम सनी हर्बल की। और जैसे ही आप 6वें महीने की प्रेगनेंसी में जाएं, 6वां महीना चालू हो, या मैं तो बोलता हूँ कि 5वें महीने से ही चालू करें। तो 5वें महीने से आपके फैट वाले एरिया में बेली और जो आपका पेट है, पेट के पूरे एरिया में आप इसको अच्छे से इवनली लगाएं, मतलब पूरी तरीके से मोटा मोटा इसको रात में एक बार लगा के छोड़ दें। कैलेंडुला एलोवेरा क्रीम मैं आपको अच्छे से और दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कैलेंडुला एलोवेरा क्रीम, और ये बैक्सन कंपनी की आती है, बैक्सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और ये सनी होम्योपैथिक फार्मेसी की मेडिसिन है, सनी हर्बल ये लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा उल्टा, ठीक है। और इसकी एमआरपी 125 रुपये है और किसी भी होम्योपैथिक शॉप में, नॉर्मल अच्छी बड़ी होम्योपैथिक शॉप में आपको मिल जाएगी। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, अगर मिल जाता है तो मुझे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये एलोवेरा क्रीम अगर आपकी प्रेगनेंसी 6वें महीने या 5वें महीने से लगाना चालू कर दीजिए और डेली आप 2 बार 3 बार लगाइए, और लगाएंगे तो आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। एक्चुअली में ये क्रीम करती क्या है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ा देती है, मतलब स्किन जो आपकी इलास्टिसिटी है उसको बढ़ा देगी, तो फैलने में मदद हो जाएगी स्किन को, तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। सेम सिंपल सी चीज़ है ये, और सिर्फ इलास्टिसिटी को बढ़ा देती है। तो इसको सिंपल आपको 2 बार, एक बार नहाने के बाद अच्छे से बिल्कुल लगा लेना है, पूरे पेट में और पूरे पीछे एरिया में और बटक्स के एरिया में, हर जगह आपको अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम, और एक बार रात को आप मार्गो क्रीम लगा लेना है। तो ये मार्गो क्रीम आपको दिख रही है, ये हैप्टेको कंपनी की आती है आपको, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये 75 रुपीज़ की है। मैंने इसका एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये मार्गो क्रीम। तो ये क्रीम सिंपल सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी आती है। तो खोल लेते हैं, और ये ऐसी आपको मार्गो क्रीम मिलेगी, ठीक है। और ये मार्गो क्रीम आपको सिर्फ रात में एक बार अच्छे से लगा लेना है, पेट और बटक्स के एरिया में, ठीक है। और ब्रेस्ट के एरिया में भी आप लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि वहाँ भी स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी होता है प्रेगनेंसी के दौरान और उसमें भी चेंजेस आते हैं, तो उसमें भी लगाएं आप रेगुलरली, ब्रेस्ट में भी। और साथ में आप कैलेंडुला एलोवेरा क्रीम लगाएं, कोई भी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिर्फ इसका ध्यान देना है कि इसको रात में लगाना है, दिन में नहीं लगाना। और इसको तो आप कभी भी किसी भी समय कभी भी लगा सकते हैं, एलोवेरा कैलेंडुला क्रीम, ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंशन, कैसे हम प्रिवेंट करें कि हमें स्ट्रेच मार्क्स ना हो प्रेगनेंसी के दौरान। अब अगर प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं तो ये दोनों मेडिसिन कैलेंडुला और मार्गो क्रीम, ये दोनों मेडिसिन यूज करनी है। साथ में बर्बेरी सैक्रोफोलियम मदर टिंचर, बर्बेरी सैक्रोफोलियम मदर टिंचर जब आप कैलेंडुला क्रीम को लगा लेंगे, अच्छे से सुन लीजिए, जब आप कैलेंडुला को क्रीम को लगा लेंगे उसके 2 घंटे बाद सिर्फ एक बार बर्बेरी सैक्रोफोलियम क्यूब, बर्बेरी सैक्रोफोलियम क्यूब से एक बार अच्छे से सिंपल इवनली लगा लीजिएगा, और ग्लिसरीन हल्का सा मिला लीजिएगा कि वो लगे रहे, क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड है, आप लगाएंगे उड़ जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें 10 to 20 ड्रॉप्स ग्लिसरीन मिला लीजिएगा, जो लगभग आपको, मेरे हिसाब से वो सरफेस एरिया के हिसाब से आपको लगभग 40 से 50 बूंद इसको लेना पड़ेगा बर्बेरी सैक्रोफोलियम को, और 10 बूंद आप ग्लिसरीन मिला लीजिएगा उसमें, और ग्लिसरीन मिला के आप अच्छे से बर्बेरी सैक्रोफोलियम इसके 2 घंटे से 2 घंटे बाद इसको बर्बेरी सैक्रोफोलियम को सिर्फ दिन में एक बार, बर्बेरी सैक्रोफोलियम मदर टिंचर को सिर्फ दिन में एक बार लगाना है। तो बर्बेरी सैक्रोफोलियम मदर टिंचर आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन मदर टिंचर बर्बेरी सैक्रोफोलियम और 0 पोटेंसी लिखा हुआ है। ये मेरे पास शौबे की पड़ी हुई है, और शौबे की बहुत ही अच्छी आती है बर्बेरी सैक्रोफोलियम। तो अगर आपको सेम फाइल मिल जाए 30 ml की, ये इसकी एमआरपी 180 रुपीज़ है, 180 रुपये की है, थोड़ी महंगी है, लेकिन इसकी बर्बेरी सैक्रोफोलियम स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छी है। तो ये अगर ना मिले तो SBL की आप ले लीजिए, उसकी 120 रुपये एमआरपी समथिंग रहेगी, तो उसको आप लगाइए। ये आपको स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के बाद, जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद यूज़ करने, ठीक है। तो हल्के फुल्के अगर स्ट्रेच मार्क्स फिर भी बच जाते हैं प्रिवेंशन के बाद भी, तो उसको फिर रेगुलरली यूज़ करिए। साथ में कैलेंडुला लगाइए, साथ में मार्गो क्रीम लगाइए, ठीक है।
और अगर नॉर्मल स्ट्रेच मार्क्स हैं आपको, मतलब आप वुमेन नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है, आपको एकदम से मोटे हो गए हैं, आपने हार्मोनल थेरेपी करा ली है, थायराइड बढ़ गया है आपका, किसी भी कारण से आपका एकदम से मोटापा आ गया है, पीसीओडी वगैरह जो भी आपका कारण, या बॉडी बिल्डर है, तो आप ये तीनों मेडिसिन यूज करिए। मार्गो क्रीम रात में लगाइए, ठीक है। कैलेंडुला और एलोवेरा क्रीम सनी हर्बल का, इसको आप दिन में 2 से 3 बार लगाइए। बर्बेरी सक्वाफोलियम दिन में 1 बार लगाइए, ठीक है। तो बर्बेरी सक्वाफोलियम दिन में 1 बार, कैलेंडुला एलोवेरा क्रीम के 1 से 2 घंटे के बाद, बस इतना 3 मेडिसिन आप रेगुलरली यूज करिए। खाने के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथिक में है, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली इसी से ठीक हो जाता है। तो आप रेगुलरली अगर आप यूज करेंगे इसको लगाने की दवा, तो बिल्कुल स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक का बटन नीचे दिया गया है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड और लाइव क्लिनिक आती रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर उसके बगल में एक बेल आइकन आपको दिखेगा, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो अगर आपको मेरे लाइव क्लिनिक में आना है तो बेल आइकन दबाना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता है बेल आइकन से तुरंत आपको। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि क्या कैसा क्या है। तो अगर आप पहली आज ही देख रहे हैं तो आज कमेंट कर दीजिए, आज मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा रात को, और कल भी कमेंट कर सकते हैं, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ लूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो कमेंट कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।